स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है लगभग 2% तक की, और आखिरी के समय में जब मार्केट बंद होने को था उस वक्त ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को मिली। तो इस स्टॉक में यहाँ पर अचानक तेज़ी क्यों हुई है उसके बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, कुछ यहाँ पर ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में यहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जिसमें यहाँ पर कंपनी का काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, जो कि आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 74 रुपये और 5 पैसे पे थी, और अभी जो क्लोजिंग हुई है ये 74 रुपये और 45 पैसे पे हुई है। 1.89% तक की यहाँ पर जो है इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 74 रुपये और 50 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने लो बनाया 73 रुपये और 80 पैसे तक का, और फिर हाई बनाया 76 रुपये और 25 पैसे तक का। तो ये जो तेज़ी बाद में देखने को मिली इसकी जो वजह है काफ़ी बड़ी खबर निकल कर के आई है, जो कि कंपनी ने इन्फॉर्म किया है। कुछ आर्बिट्रेशन का मैटर था जिसमें कि कंपनी की जीत हुई है और वहाँ से कंपनी को काफ़ी यहाँ पर जो है एक अच्छा अमाउंट मिलने जा रहा है, जो कि आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसी की वजह से इस स्टॉक में फिर यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली। आगे अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो जो वॉल्यूम इस स्टॉक में आज की डेट में NSE पर हुआ है वो 66,73,530 और 530 शेयर्स तक का हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, 34% तक का यहाँ पर 3 बजे तक में था। अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर 4,55,000 और 515 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज 48.29% तक का यहाँ पर था। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो वो इस स्टॉक में आज की डेट में 71 लाख तक का हुआ है, और इस स्टॉक में आज की डेट में 3 लार्ज डील्स भी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 अक्टूबर की डेट में तीनों ही NSE पर यहाँ पर लार्ज डील हुई है। अब देखिए जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ निकल कर के आई है यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पर नोटिस जारी किया है 6 अक्टूबर 2023 की डेट, और यहाँ पर अवार्ड मिला है कंपनी के फेवर में 72.34 करोड़ रुपए का, वो कंपनी ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया है। अगर हम आगे पूरी खबर देखेंगे तो देखिए ये कंपनी ने यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस जारी किया है, जो कि मैंने दिखाया था आपको, और यहाँ पर जो डेट है 6 अक्टूबर 2023 की है। HFCL लिमिटेड कंपनी का नाम भी है, और कंपनी यहाँ पर बता रही है इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी रेगुलेशंस 2015। तो यहाँ पर इंटीमेशन कंपनी दे रही है, कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है, और यहाँ पर देखिए कंपनी बता रही है अवार्ड in the favor of the company amounting to rupees 72.34 crores in the matter of arbitration between Wireless Advisor, Wireless Planning and Coordination, a wing of Ministry of Communication, Government of India, WPC and HFCL Limited, the company। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72.34 करोड़ रुपए HFCL को देने का यहाँ पर ऑर्डर आया है, यानी HFCL को मिलेंगे, और यहाँ पर देने वाली जो पार्टी रहेगी वो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भारत सरकार की, उसकी विंग है, उसकी ओर से HFCL को दिया जाएगा। दोनों के बीच में यहाँ पर आर्बिट्रेशन था, कुछ विवाद था, तो उसकी को लेकर के यहाँ पर मध्यस्थता चल रही थी कोर्ट में, और यहाँ पर मध्यस्थता चल रही थी उसको लेकर के, और उसमें जो है यहाँ पर ये ऑर्डर आया है कि HFCL को जीत मिली है, और HFCL को वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ से 72.34 करोड़ रुपए देने का यहाँ पर आदेश सुनाया गया है। आगे और भी डिटेल्स इसकी जानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या बताया गया है। आगे जो बताया गया है यहाँ पर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल आवर स्टेक होल्डर्स इन द मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द ट्राइब्यूनल हैज पास्ड एन अवार्ड ऑफ 72.34 करोड़ इन द फेवर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर देखिए कंपनी बता रही है कि जो ट्राइब्यूनल था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, इन्होंने यहाँ पर कंपनी के हक़ में फ़ैसला सुनाया है, और उनकी ओर से कहा गया है कि 72.34 करोड़ रुपए कंपनी को यहाँ पर दिए जाएं, कंपनी को मिलेंगे, यानी HFCL को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर बताया गया ब्रीफली उसका, और पहला यहाँ पर बताया गया जो अपोजिंग पार्टी थी जिससे आर्बिट्रेशन चल रहा था कंपनी का, उस कंपनी का नाम यहाँ पर था
उसका उस संस्था का नाम था वायरलेस एडवाइज़र वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, अ विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WPC शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कह सकते हैं। उसके साथ ये आर्बिट्रेशन था। और ये जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल एजेंसी जहाँ पर लिटिगेशन फाइल किया गया था, तो ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल था, जिसमें कुछ यहाँ पर जो जज थे उनका नाम भी बताया गया। इसमें यहाँ पर शामिल थे जस्टिस देवेंद्र गुप्ता रिटायर्ड, ये प्रेसिडिंग आर्बिट्रेटर थे। इसके अलावा जस्टिस दीपक वर्मा रिटायर्ड, ये को आर्बिट्रेटर थे। और जस्टिस RC चोपड़ा रिटायर्ड, ये भी को आर्बिट्रेटर थे। और इन्होंने यहाँ पर जो ये आर्बिट्रेशन चला है, इसमें ये ऑर्डर निकल कर के आया है और ब्रीफ डिटेल यहाँ बताया गया है। WPC प्लेस्ड ऑर्डर फॉर नेशनल रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम NRS-MMS ऑन May 23, 2002। यहाँ पर देखिए ये जो WPC है, इन्होंने यहाँ पर जो है नेशनल रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था 23 मई 2002 को। और उसमें यहाँ पर जो है जो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF पार्ट होता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो टर्मिनेट किया गया था WPC के द्वारा मार्च 4, 2011 को। और इसकी वजह जो थी ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट था उसका डिज़ाइन को लेकर के उनका डिसएग्रीमेंट था, वो उसको लेकर के सहमत नहीं थे। WPC इम्पोज्ड and recovered maximum liquidated damages LD from HFCL and further withheld other payments। और इसको लेकर के उन्होंने HFCL से उस वक्त जो है यहाँ पर इम्पोज किया HFCL के ऊपर लिक्विडेटेड डैमेज के लिए चार्जेस, और उसको रिकवर भी किया। और उसी को लेकर के यहाँ पर जो है HFCL ने आर्बिट्रेशन फाइल किया था। और उसमें यहाँ पर जो है ये ऑर्डर निकल कर के आया है। जो ऑर्डर निकल कर के आया उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि HFCL जो इसमें यहाँ पर शामिल थी इस एडजुडिकेशन में, तो इसमें यहाँ पर जो है मिस्टर MK राव रिटायर्ड वायरलेस एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन April 6, 2012, उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर वो शामिल थे। और जो एडजुडिकेटर है उन्होंने यहाँ पर डिसीजन दिया था 28 जून 2011 को HFCL के फेवर में। आगे यहाँ पर चल कर जो है जो ये जो डिसीजन आया था, इसको लेकर के आगे भी आर्बिट्रेशन चला यहाँ पर। और 9 अगस्त 2011 से WPC ने यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन चलाया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर अभी इसको लेकर के ऑर्डर आया, और इस ऑर्डर में यहाँ पर ट्राइब्यूनल ने कहा है कि HFCL को 72.34 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सितंबर 29, 2023 को ये ऑर्डर आया है और ये WPC की तरफ से मिलेगा। टोटल अमाउंट यहाँ पर 18.19 करोड़ रुपीज़ था प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें 10% के हिसाब पर एनम के हिसाब से यहाँ पर ब्याज जोड़ा जा रहा है। और मार्च 19, 2014 से लेकर के अब तक का जो ब्याज निकल करके होता है 17.34 करोड़ रुपए होता है। तो टोटल ये 18 और 17 करोड़ मिलकर हो जाते हैं 35.53 करोड़ रुपए। और इसके अलावा इस ट्राइब्यूनल ने 21,40,545 यूरो, अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 18.85 करोड़ रुपीज़ होता है। इस पे भी यहाँ पर 10% के ब्याज से 19 मार्च 2014 से लेकर के अभी तक में यहाँ पर 17.96 करोड़ रुपए होता है। और टोटल जोड़ के 36 करोड़ रुपए यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर 35.53 और यहाँ पर 36.81 करोड़, टोटल मूल और सूद को जोड़ करके 72.34 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि यहाँ पर HFCL को देने का ऑर्डर यहाँ पर आया है। और 60 दिनों का इसके लिए यहाँ पर समय दिया गया है। 60 दिनों के अंदर अगर WPC नहीं देती है तो फिर उसमें जो टोटल अमाउंट है उसमें 10% के हिसाब से ब्याज आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आई है कंपनी के लिए। तो शेयर अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर अगर आपका है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।